लाइक आपने अब इंजॉय करनी है राइड, जिस तरह मर्ज़ी करें, जिस मर्ज़ी तरीके से इंजॉय करें, और इजी है रोड के लिए भी। कुछ बाइक्स होती हैं ना, जैसा BMW की GS 1200R है और ऐसे, don't get me wrong, it's an adventure bike, I love that bike, you know, it's all in one, you take it to the mountains, उसको आप पहाड़ी इलाके में लेके जाओ, बनी इन चीज़ों के लिए। मगर वो बहुत बड़ी बाइक्स हैं यार, लाइक कहने का मकसद ये है कि लाइक इंजन तो चलो ठीक है बड़ा है ही है, मगर आप उनको देखो भी तो लाइक दे आर ह्यूज। लाइक इस बाइक की खासियत ये मुझे ये लगती है कि लाइक थोड़ा सा वेदर अच्छा, आपने बाइक पे बैठे किक मारी, वो जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, किक मारी तो हो गए, यू नो, वो वाला सीन है। लाइक यू नो, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर द बाइक, you just sit, it's so light, it's so small, you just sit and then here you are, next thing you know you're on the road, you're hitting the road. So ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती और इजीली हो जाता है आई मीन लाइक आपका सीन। तो उस हिसाब से जो है ना ये थोड़ा सा बेहतर है। अब हम आ गए थोड़ी सी कंट्री साइड के ऊपर, यहाँ पे रोड अभी भी थोड़ी सी गीली है, सामना का ना गो स्पीड अप लॉट, पागलों की तरह नहीं भी चलाऊंगा, क्योंकि एक तो मैंने अपनी जीन्स रेगुलर पहनी हुई है, मैंने अपना वो नहीं पहनी जो प्रोटेक्शन वाली नीज होती है मेरी, जो किट है उससे जैकेट पहनी थी। तो बहरहाल हमसे हल्का सा लाइक इजीली, सो या इट इज़ अ बिगनर बाइक, इसको आप कह सकते हैं, आप एज अ बिगनर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी फॉरगिविंग है, थोड़ी सी सेफ है, इसके अंदर वो फैक्टर नहीं है जो छोरापन जिस तरह MT-09 का था ना यार, वो बाइक की एक उसका वो कहते हैं ना, वो बैड बॉय वाली लोग क्या कहते, गैंगस्टर टाइप खड़े खड़े चलते जाना है, ये मारी ली चलो जी, वो वाला सीन है। वो MT-09 का फैक्टर है जो कि आपको थोड़ा सा सरप्राइज कर सकती है कॉर्नर के ऊपर। आपने ज़रा सा किया तो कॉर्नर पे सरप्राइज कर दी। इसका ये है कि ये आपको सरप्राइज नहीं करेगी, कंट्रोलिंग है, आपके कंट्रोल में रहेगी और फिर होगा सब कुछ इजी होगा। थोड़ी सी स्पीड अप करते हैं। तो उसका वो सीन है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा MOT एक्सपायर नहीं हुआ, MOT हो गया पास। मुझे डर ये था कि यार MOT हो जाता, तो मेरा बैकअप प्लान वैसे था कि मैं शायद उसको पुराने एग्जॉस्ट को इसको उतार के पुराना एग्जॉस्ट लगाऊं और फिर जाके MOT दोबारा साइड करूं, मगर वो थोड़ा सा लंबा हो जाना था काम, उसके लिए प्रॉब्लम भी हो जानी थी और फिर वीडियोस का भी अंदर मसला होना था। तो इसलिए मैंने कहा यार थोड़ा सा जुगाड़ लगाओ, पाकिस्तानी तो हम हैं ही, शुगल तो हमने जुगाड़ तो कहीं ना कहीं ढूंढना होता है। बंदे को थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दिए और चलो मेरा भाई बैक ऑन द रोड। बारिश हो रही है? नो वे, नहीं बारिश नहीं हो रही है। सॉरी गाइस, अगर बारिश शुरू हो गई यहाँ पे तो मुझे वीडियो बंद करके फ़ौरन घर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि टायर भी नहीं है और मैं कोई एडवेंचर चाहता भी नहीं है इस किस्म का कि लाइक खुदा ना खासा का मसला हो जाए। कॉर्नरिंग करना शुरू करें थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता। स्पीड ट्रिपल जो गई है अभी इसकी बड़ी बहन, स्पीड ट्रिपल जो है वो 1550 है। Once again, beautiful bike, lovely bike, but I think this bike is doing everything that you can possibly ask for, so I don't see the point why people usually, you know, bike का मेरे नसीब से, मेरे हिसाब से बाइक वो चलाओ आप जिसको आप enjoy कर सको। Enjoy in the sense कि like there's no point of having like 200 horsepower and you still not be able to use it, you know, like ये देखो ना, अब ये like 500 cc ले लो, 400 cc ले लो,
यू नो 600 ले लो 700 ले लो, मगर राइड इट लाइक यू नो जिस तरह उसका हक है, लाइक यू नो एंजॉय करते हुए, लाइक हाई रेव्स के अंदर, लाइक दिस लाइक दिस। So that's how you need to ride it. ऐसे ड्राइवर से मुझे चिढ़ चढ़ती है जो घबरा जाते हैं एकदम, वो तरीको क्यों आवाज़ आ रही, पीछे हो खुद भी मरते हैं साले, हमें भी मरवाते हैं। तो बाइक्स का मैं कहना था कि आप लोगों को एंजॉय उसमें करोगे, जाए उसको हायर आरपीएम में बाइक को लगे ना छिचते हुए आना है बंदे को, वो वाला सीन मज़ा आता है बाइक का। लाइक आवड़ा 600 सीसी हो मगर मैं बंदे की घुसा हूँ पीछे के, लाइक उसको तकलीफ दे रहा हूँ, उसको पता है कि यार कोई पीछे आ रहा है, यू नो कोई कैच अप करने के ईजी है। ये नहीं कि 1000 में आप इन सिटी के अंदर भी आप जा रहे हो या मैक्सिमम आपने थोड़ी सी रेस दी है तो चलो जी टर्न आ गया, कुछ ऐसा हो गया तो आप दूसरे या तीसरे गियर से ऊपर जा ही नहीं रहे हो, यू नो व्हाट आई मीन। उसको बंदा ज़्यादा खींचता हुआ है ना उसको। ये गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं अभी इसको रोड मोड में चला रहा हूँ। अगर मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाना शुरू किया तो इसका थोड़ा सा और एग्रेसिव हो जाएगी, पूरा टॉर्क मारेगी, मगर वो मैं अभी चला नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं इसको सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ अपने न्यू टायर्स को और थोड़ा सा आदी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था 50 माइल्स तक या 80 माइल्स तक जो है ना आपको नए टायर लगवा के उसको यूज़ टू करना है आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए। तो आपको टर्न्स के ऊपर थोड़ा ध्यान रखने में, ये नहीं कह रहा कि टर्न्स पे आपने स्लो जो बिल्कुल भी स्लो नहीं होना, लाइक टर्न्स यू कैन स्पीड, आप स्पीड में चला सकते हो मगर रेस नहीं देनी टर्न के ऊपर। आपने एक दफ़ा रेस दी नहीं तो कोई पता नहीं पीछे से टायर स्लिप हो एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो आप कॉल कर रहे डीलरशिप को, यार एडवेंचर हो गया बॉस। ये वो जगह है जहाँ से कि वो जो लाइन लगी हुई है ना गाड़ियों की, उसको आराम से फिल्टर करते हुए हम मज़े से जा रहे होते कि और बेचारों के मुंह देखने वाले होते हैं कि हम आधे घंटे के यहाँ पे अम्बले के लिए खलोते हुए हैं। ये क्या भी पीछे हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। आंटी का सड़ा हुआ मूड बना हुआ है, उन्होंने वैसे मुझे गालियाँ निकालनी है। सॉरी गाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, एक बड़े मज़े का सीन ये हो रहा है गाइस कि मेरा नेबर जो है उसने ख़रीदी है बाइक Honda CBF 1000, वो है स्पोर्ट्स टूरर, और वो मुझे चिपकाने की कोशिश में है कि तुम ख़रीद लो। इट्स अ ब्यूटीफुल बाइक, 2006 मॉडल है, 26,000 माइल्स उसने किए हैं बाइक के ऊपर, उसने जो ख़रीदी है।
और कोई मसला नहीं है उस बाइक के अंदर, क्लीन है बिल्कुल। होंडा का तो आप लोगों को पता है कि जो होंडा के बारे में मशहूर है, जापानीज़ बाइक्स के बारे में, खोता बाइक्स होती हैं, इनका ऑयल बस आपने टाइम पे चेंज कराना है एंड दैट्स इट, यू कैन जस्ट टेक देम एज लॉन्ग एज फार एज यू वांट। आराम से लाख माइल तो कहीं नहीं गए इनके। तो उसका यही सीन है कि वो एक बड़ी ज़बरदस्त प्योर बाइक है। तो मैं ये सोच रहा था, मेरे जहन में भी आ रहा था और मैं ढूंढ भी रहा था कि यार एक स्पोर्ट टूर होनी चाहिए इंसान के पास, कभी लॉन्ग ड्राइव पे निकलें आप तो यू शुड हैव इट, विंड प्रोटेक्शन थोड़ी सी होनी चाहिए और थोड़ा सा कंफर्टेबल ही जाओ। हालांकि कंफर्टेबल ये भी है कि मैं क्राउच नहीं कर रहा, मैं ऊपर से मज़े अपराइट होके मज़े से बैठा हूँ, बट एक ऐसी होनी चाहिए जो कि जिस पे कि आप कहोगे यार ठीक है, मैं थका नहीं हूँ और कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ऐसी चीज़ के बारे में मैं देख रहा था। तो अब मुझे वो ऑफ़र कर रहा है, वो मुझे कह रहा है कि देखो, उसकी भी मैंने उसको बोला कि यार मुझे एक टेस्ट ड्राइव कराओ, टेस्ट राइड करता हूँ मैं, अगरचे तो मुझे पसंद आती है तो शायद प्लान बन जाए कि बंदा वो ले और जब बाइक रिव्यूज़ करने के लिए जाया करे तो उस पर जाया करे। बड़ी क्लीन बाइक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्योर रॉ बाइक है, सिर्फ ABS है, ना कोई मोड्स हैं उसके अंदर, कुछ भी नहीं है। यू जस्ट सिट ऑन इट एंड यू राइड। हाँ, वो क्रेजी ऐसी नहीं, आपकी निपिंग की तरह नहीं है कि लाइक कॉर्नरिंग ऐसी नहीं स्पीड में करेगी, या यू विल डू इट, करेगी इफ़ यू वांट इट टू, if you don't want it to be, then I don't think so it will. So मैंने उसे बोला था आज मैं कि मैं आऊँगा तुम्हारे पास, देखूँगा, मेरे सामने ही रहता है, मगर थोड़ा सा कमिटमेंट्स की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ गया। तो मैंने उससे सोचा था कि यार देखूँगा क्या करता हूँ, अगर तो प्लान बनता है थोड़ा सा, तो बंदा थोड़ा सा सोच लेता है कि यार why not, मगर then I think like I really don't need an extra bike, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं उसमें वो लोग जो उन्होंने कम्यूटिंग करनी होती है और वो बाइक है भी कम्यूटिंग के लिए, तो लोग उस पर ज़्यादा कम्यूट करते हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं, काम पे जाते हैं, क्योंकि लंबे लंबे रोडों में लोग के लिए लेके जानी होती है। तो इस वजह से, सॉरी मैं थोड़ा सा लीन ज़रा ज़्यादा कर रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि टायर जितना हो सकते हैं ना नीचे को जाएँ। बाइक का भी ये सीन है कि आप उसके अंदर पीछे उसके स्पेयर्स दिए हुए हैं जिसमें आप चीज़ें रख सकते हो। यार थोड़ा सा ज़रा फन करें हम। मिशेलिन के टायर डलवाए हैं मैंने इस बार। इसमें आए थे यूली पिरेली के सुपर कोर्सर्स। यू कैन नेवर गो रॉन्ग ऑन सुपर कोर्सर्स, इन द ड्राई के अंदर दे आर द बेस्ट टायर्स। बाइक के अंदर दो कलर्स आते हैं आपके, ब्लैक भी है और ये मेटालिक ग्रे है। मेटालिक तो नहीं इसको मैं बोलूँगा, बेसिकली मैट ग्रे कहूँगा। और ज़बरदस्त है बाइक, उसने गंदी कर दी है मेरा ख्याल है। कल बारिश या सुबह बारिश में लेके गया था वो। खैर अभी मैंने इसको जाके घर धोऊँगा दोबारा बाद में।
ऐसे ये इलाका जो है वो बेकवेल का इलाका है इंग्लैंड के अंदर, नॉर्थ साइड पे, जो आपका सारा पीक डिस्ट्रिक्ट इलाका है। यू नो दैट चर्च राइट देयर। दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे की तरह यहाँ पे घंटियाँ गायों के गले में होती हैं। और यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है ये आप लोगों का, काफ़ी टूरिस्ट आए होते हैं यहाँ पे। आज फिर भी कम है।